बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद जबल नूर F11 में। ये मस्जिद यहाँ पर नई तामीर हो रही है और यहाँ के लोगों ने रोज़ा रसूल से उल्फत इज़हार करते हुए उसी मॉडल का ग्रीन कलर का गुंबद तामीर करवाया है। जिन्होंने ये गुंबद तामीर कराया है उस पर कितना अर्सा लगा है, इस पर क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कहाँ से ये लाया गया है, क्रेनों के ज़रिए यहाँ पर इसको फ़िटिंग की गई। आपको सारी इसके बनाने की तरतीब, यहाँ पर इसकी फ़िटिंग की तरतीब, छत पर लाने की तरतीब और लोगों का जो इज़हार मोहब्बत है वो आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त आप स्क्रीन पर सेक्टर E11 का नज़ारा कर रहे हैं। इस बुलंद बाला बिल्डिंगों के सामने सेक्टर F11 है। यहाँ पर ये सब्ज़ गुंबद मस्जिद जबल नूर की छत पर लगाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस सब्ज़ गुंबद को बनाने के लिए क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 16 गेज के पाइप जो कि 2 बाई 2 इंच स्क्वायर में होता है, इसका एक फ्रेम बनाया जाता है। फिर इस फ्रेम पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है और मॉडल बनाया जाता है। फिर फाइबर ग्लास का इस्तेमाल शुरू होता है और इसका मोल्ड बनाया जाता है। इस पर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इसमें रोज़न और कोबाल्ट को पहले मिक्स किया जाता है और इसमें हार्डनर डाला जाता है। फिर इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और आखिर में इसके ऊपर मैट लगाए जाते हैं और इसके बाद आखिर में इस पर डिको कलर किया जाता है। ये वो डिको कलर होता है जो गाड़ियों पर पेंट किया जाता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान गोहर है। अरसा 10 साल से ये मैं स्कल्पचर का काम कर रहा हूँ फाइबर ग्लास में। तो ये हमने गुंबद खज़रा जो बनाया है जी, इसका मॉडल बनाने में हमें 5 महीने लगे थे। जब मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद फाइबर ग्लास में से हमने डाई कास्ट 3 महीने लगा के किए थे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पोजीशन तक आया है। हमारा सर गुजर खान से आगे सुहावा आता है। अच्छा, आप सोहा में बेस्ड हैं, वहाँ पर आपने ये बनाया जी, स्ट्रक्चर और सुहावा वहाँ में। से आप यहाँ पर लेकर आए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे लेकर आए हैं यहाँ तक? हम रिकवरी के ऊपर 2 हिस्सों में लेके आए हैं। ग्रीन वाला हिस्सा अलहदा लेके रिकवरी आए, मतलब बड़ा ट्रालर? बड़ा ट्राला अच्छा, जो 16 फीट लंबा होता है उसके अच्छा। अंदर रख के लेके आए हैं। 2 पीस में आप यहाँ पर 2 लेकर आए पीस हैं, में लेके आए हैं। यहाँ F11 तक? जी हाँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जज्बा है और लोगों को भी सलाम जिन्होंने इसमें तावन किया है, जिनको ये शौक़ है गुंबद खज़रा को यहाँ इस्लामाबाद में F11 में इसको यहाँ पर लाकर लगाया जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन हम आपको ड्रोन कवरेज भी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। और आप थोड़ा सा हमें बताइए कि कितने महीने, 6 महीने आपको लगे? जी हाँ। और ज़रा मटेरियल की खासियत बताइए थोड़ी सी। मटेरियल हम फाइबर ग्लास यूज़ कर रहे हाँ हैं। जी। अच्छा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक अरसा निकाले। अच्छा, नॉर्मल वाला मटेरियल यूज़ नहीं करते ताकि एक ये मस्जिद की चीज़ है और जितनी खूबसूरत और अच्छे मटेरियल में बने और अरसा निकाले। ये जो रहेगा। पैंट हमने डीको पैंट किया है, अच्छा जी। अरसा 5 साल तक इसको कुछ भी नहीं होना। 5 साल 5 तक साल ये के बाद ये थोड़ा फिर फेड होगा, आहिस्ता है। आहिस्ता फिर मदम होगा। हालांकि गाड़ियों वाला हमने कलर इसीलिए यूज़ किया है कि अरसा निकाले। बहुत अच्छी काविश है आपकी, बहुत अच्छा। आपने अल्लाह ताला आपको इसको अजर दे। आमीन। नहायत खूबसूरत काम किया है। आपके हाथों में मज़ीद ऐसी ताकत दे कि आप ऐसे काम करते रहें। आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और उन सब लोगों के लिए दुआएं हैं जो इसमें तावन कर रहे हैं, जो यहाँ पर इतना खूबसूरत यानी कि मस्जिद नबी की कापी करके उन्होंने उनसे उल्फत का इज़हार किया है, यहाँ पर लेकर आए F11 में लगाया। गुंबद खज़रा यानी सब्ज़ गुंबद मस्जिद नबी के ऊपर वाक़ है। ये रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। इसके तामीर 632 ईस्वी में शुरू हुई। सन 1253 ईस्वी में ममलूक सुल्तान मंसूर कलाउन के दौर में रोज़ा अतर का पहला गुंबद तामीर किया गया। ये गुंबद लकड़ी का था और इसका रंग सफ़ेद था। इसके बाद आने वाले मुख्तलिफ़ अतवार में इसके मुख्तलिफ़ रंग बदलते रहे। अब मौजूदा रंग 1837 में उस्मानी सुल्तान के हुक्म पर किया गया जो मुसलसल चला आ रहा है। असल में ये गुंबद खज़रा से साइज़ में बहुत छोटा है। इस गुंबद का साइज़ 12 बाई 12 फुट चौड़ाई और 17 फुट ऊंचाई है। फैज़ान गौहर की अपनी वर्कशॉप
थाना सोहावा की बैक साइड पर एक आबादी में है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। सोहावा जाने के लिए इस्लामाबाद से बरास्ता GT रोड, एक्सप्रेस हाईवे रवात से मंदरा और फिर गुजर खान और सोहावा तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है, पहुँचा जा सकता है। फैज़ान गौहर असल में पैदाइशी तौर पर आर्टिस्ट हैं। वो बचपन से ही मिट्टी के खिलौने और स्कल्पचर बनाने का शौक़ रखते हैं। उनका ये शौक़ अब बाकायदा एक पेशा में तब्दील हो चुका है। अगर आप भी इस किस्म के मॉडल या कोई स्कल्पचर, कोई अशिया बनाना चाहते हैं तो फैज़ान गौहर से आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर मौजूद है। यहाँ पर इस मस्जिद के साथ एक बड़ी क्रेन मंगवाई गई ताकि इस क्रेन की मदद से इस गुंबद को उठाकर मस्जिद की छत तक पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, मुसलमानों के फ़न तामीर में मीनार और गुंबद की एक ख़ास अहमियत है। दिन के टाइम पे नमाजी आते जाते हैं तो इसलिए बेहतर ये समझा गया कि इसको ऐसे वक्त पे लगाया जाए ताकि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो सके और इर्द-गिर्द ज़्यादा लोग जमा ना हो। क्रेन की मदद से इसको चारों तरफ से लोहे की रस्सियों से बांधकर ऊपर उठाया जा रहा है। अभी आप रात का वक्त है, स्क्रीन पर आप मुलाज़ा कर रहे हैं ड्रोन के ज़रिए फुटेज बनाई गई है। इस छत पर रखने के बाद इसका खूबसूरत नज़ारा आप देखें, यकीनन इस पूरे इलाके के लिए ये एक नई खूबसूरती है और हमें इस बात पर फ़ख्र भी है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा से मुशाबत करने वाले गुंबद को यहाँ लगाता हुआ आपको दिखा रहे हैं। आपको भी यकीनन इसकी बहुत खुशी होगी। मस्जिद जबल नूर F11 ब्लू एरिया, ये सर 2022 में शुरू हुई जी और 23 में अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मस्जिद कंप्लीट हो गई थी। ठीक है जी। और इस गुंबद खज़रा के जो छत है, हुज़ूर नबी मुकर्रम, नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छत मुबारक है, ये गुंबद शरीफ, तो ये जबल नूर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नबूवत का शर्फ हासिल हुआ जी। और ये फिर गुंबद खज़रा आपका जो घर है, आपका जो रोज़ा मुबारक है, उसके ऊपर ये नस्ब है। तो उसी की जो है ना एक वो मोहब्बत और जो है लोगों के दिलों में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जी तो यहाँ पे अल्लाह के फजल से यहाँ पे लगाया यकीनन काबिल तारीफ़ है ये काबिश सब के लिए। आपको बहुत मुबारक हो कि बहुत कम मसाजिद ऐसी होती हैं जितना इतना खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर रखा गया है, अकीदे की वजह से, उल्फत की वजह से, और हमारी मोहब्बत कायम रहे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की कायम रहे और ख़ातमुन नबीयीन है ये, ता क़यामत हमारी मोहब्बत उनसे रहेगी और ये मोहब्बत का इजहार है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइंदा फिर मिलेंगे किसी नई जगह, नए मुकाम और किसी दिलचस्प मालूमाती प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।